Now, biosphere reserves. A biosphere reserve is a unique and representative ecosystem of terrestrial and coastal areas which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Man and Biosphere Program. The biosphere reserves aimed at achieving the three objectives. So, biosphere रिजर्व जो है वो एक यूनिक और एक रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम प्रोग्राम है जो कि टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरिया में यूनेस्को के थ्रू जो मैन एंड रिजर्व बायोस्फीयर प्रोग्राम था उसके अंडर में वो रिकॉग्नाइज है. सो अब ये जो प्रोग्राम जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है इसके कुछ एक एम्स है. फर्स्ट एम इज कंजर्वेशन, सेकंड वन डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज लॉजिस्टिक्स. सो ये इसके थ्री मेन एम है जिनको लेके ये प्रोग्राम्स इंडिया में चलाए जाते हैं. नाउ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, द फर्स्ट of the 14 biosphere reserves of India was established in September 1986. सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था. अब ये किस किस एरिया में है, मींस कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है. सो इट इज इन वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई. सो ये एरियाज है जहां पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है. इसके अलावा द एंटायर फॉरेस्ट हिल स्लोप्स ऑफ नीलांबूर. सो नीलांबूर एरिया का जो कंप्लीट जो हिल स्लोप्स हैं उनमें भी ये है. उसके अलावा द अपर नीलगिरी प्लेट्यू, साइलेंट वैली एंड शिरुवानी हिल्स. सो उसके अलावा ये शिरुवानी हिल्स, साइलेंट वैली और अपर नीलगिरी प्लेट्यू में भी जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये टोटल इस कंप्लीट एरिया में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है. द टोटल एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज अराउंड 5520 स्क्वायर किलोमीटर. द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व possesses different habitat types, unspoiled area of natural vegetation types with several dry shrubs, dry and moist deciduous, semi-evergreen and wet evergreen forests, evergreen sholas, grasslands and swamps. So ये जो एरिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया है, अब इस एरिया में किस किस तरीके का जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या किस किस तरीके के आप ये कह सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन दिस एरिया. सो श्रब्स, ड्राई एंड मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट्स, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन शोलास, ग्रासलैंड एंड स्वैम्प्स. सो इस तरीके के जितने भी फॉरेस्ट्स जो है वो इस एरिया में लोकेटेड होते हैं. इट इंक्लूड्स the large known population of two endangered animal species, namely the Nilgiri tahar and the lion-tailed macaws. अब इसमें जो टू टाइप्स ऑफ स्पीसीज जनरली यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज पॉपुलेशन में होते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में भी है. सो फर्स्ट वन इज नीलगिरी ताहर एंड लॉयन-टेल्ड मैक्यूज. सो ये दो स्पीसीज हैं जो इस एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो इस एरिया में सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है. द लार्ज साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांभर, चीतल, एज वेल एज ए गुड नंबर ऑफ एंडेमिक एंड endangered plants are also found in this reserve. सो अगर साउथ का अगर अपने पार्ट देखें, सो साउथ में अगर सबसे ज्यादा एलिफेंट्स, इन द लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स, टाइगर्स, गौर, सांबर्स, चीतल्स, सो ये और कुछ एक ऐसे
प्लांट्स भी हैं जो कि एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। सो सबसे ज्यादा साउथ का अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है सो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी की सारी चीजें वहां पे जो है वो होती हैं। द हैबिटेट्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स रिमार्केबल फॉर देयर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ हार्मोनियस यूज ऑफ द इन्वायरमेंट आर ऑल्सो फाउंड हियर। सो अब इस एरिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स भी हैं जो ट्रेडिशनली इन्वायरमेंट के साथ में बड़ा एक हार्मोनियस उनका एक रिलेशनशिप होता है, जो इस एरिया में नीलगिरी इस एरिया में जनरली होते हैं। द टोपोग्राफी ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज एक्सट्रीमली वेरिड, ranging from an altitude of 250 meter to 2650 meter. About 80% of the flowering plants reported from the Western Ghat occurs in the Nilgiri Biosphere Reserve. So यहाँ का जो आप ये कह सकते हैं कि जो टोपोग्राफी है यहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा वेरिड करती है, वो जैसे अप्स एंड डाउन्स टाइप की यहाँ की जो वो यहाँ की टोपोग्राफी है। और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो 250 मीटर से लेके 2650 मीटर की हाइट तक यहाँ का जो इनकी जो एल्टीट्यूड है वो है। और यहाँ पर जो 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं जो वेस्टर्न घाट में होते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट में जो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं वो 80% आप कह सकते हैं कि इसी बायोस्फीयर रिजर्व में वो सारे के सारे प्लांट्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन उत्तराखंड इंक्लूड्स पार्ट ऑफ चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बाघेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स। सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है और ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर में ये आता है। द मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ द रिजर्व आर टेम्परेट। सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट जो है वो होते हैं। ए फ्यू इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर सिल्वरवीड एंड ऑर्किड्स लाइक लिफोली एंड रोडोडेनेड्रॉन शामिल होते हैं। सो इस एरिया में जो सिल्वरवीड और जो ऑर्किड्स हैं जैसे लैटिफोली और जो रोडोडेंड्रोन इस एरिया में जनरली होते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हैज ए रिच fauna, for example the snow leopard, black bear, brown bear, musk deer, snowcock, golden eagle and black eagle. सो इस एरिया में ये सारे के सारे जो है वो एनिमल्स आप कह सकते हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। मेजर थ्रेट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर द कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज, फॉरेस्ट फायर एंड पोचिंग। सो अब इस एरिया में जनरली जो एक मेन इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का जो मेन जो प्रॉब्लम है या थ्रेट यहाँ का जनरली या एक चैलेंज आप कह सकते हैं, जो चैलेंज है वो यहाँ का क्या है कि लोग मेडिसिनल यूज़ के लिए यहाँ से हर्ब्स या प्लांट्स को ले जाते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर भी इस एरिया में कंटिन्यूसली होता है, मतलब होता रहता है। और उसके अलावा पोचिंग, हंटिंग भी एक यहाँ का मेन थ्रेट है। Next is Sundarbans Biosphere Reserve. It is located in swampy delta of the river Ganga in West Bengal. So रिवर गंगा रिवर का जो स्वैम्पी डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहां पर ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये लोकेटेड है। इट एक्सटेंड्स ओवर ए वास्ट एरिया ऑफ 9630 स्क्वायर किलोमीटर एंड कंसिस्ट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, swamps and forested islands.
ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अराउंड 9630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये लगभग ये एक्सटेंड करता है, और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्प्स और फॉरेस्ट आइलैंड्स इस एरिया में है। सुंदरबंस इज द होम ऑफ नियरली अबाउट 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स। अब सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर अराउंड 200 रॉयल बंगाल टाइगर भी इस एरिया में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं। द tangled mass of roots of mangrove trees provide safe homes for a large number of species from fish to shrimp. Means अब जो मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स हैं वो टेंगल्ड फॉर्म में है, मतलब एक दूसरे के साथ में यूं आप कह सकते हैं कि उलझी हुई सी वो है। वो एक सेफ होम प्रोवाइड करवाती है, किसको? फिश से लेके स्वैम्प तक को वो एक सेफ होम प्रोवाइड करवाती है। मोर देन 170 बर्ड स्पीसीज आर नोन टू inhabit these mangrove forests. So you can say more than 170 birds species are also found here on mangrove trees. Adapting itself to the saline and freshwater environment, the tigers at the park are good swimmer and they hunt scarce prey such as cheetal deer, barking deer, wild pig and even macaque also. यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं, और उसके अलावा वो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो कैटेगरी में लाइक यू कैन से जो आते हैं लाइक चीतल डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग एंड मैकाक ऑल्सो, वो उनका जो है वो हंटिंग भी वो लोग करते हैं। इन द सुंदरबन द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हेरिटेरिया फॉर्म्स एंड स्पीसीज वैल्यूएट फॉर इट्स टिम्बर। ये जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व अगेन इन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और यहाँ पर जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये जनरली ये फेमस है। नाउ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कवर्स एन एरिया ऑफ 1,05,000 हेक्टेयर्स in the southern eastern coast of India. मीन्स गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1,05,000 हेक्टेयर एरिया कवर करता है, और ये साउदर्न ईस्टर्न कोस्टल इंडिया में ये लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन्स फ्रॉम ए मैराइन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेटिव्स। मैराइन बायोडाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अगर है तो वो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में आती है। द बायोस्फीयर रिजर्व comprises 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves. Among the Gulf's 3,600 plant and animal species are the globally endangered like sea cow. गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो 21 आइलैंड्स में ये लगभग ये फैला हुआ है, जहाँ पे एस्चुरीज भी हैं, बीचेस भी हैं, और जो नियर शोर जो फॉरेस्ट्स हैं वो भी हैं, सी ग्रासेस भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं, सॉल्ट मैर्सिस और मैंग्रोव्स भी इस एरिया में है। एंड अराउंड 3,600 प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, लाइक सी काउज, वो भी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में इस एरिया में ये
होते हैं। सो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स को अपने देखेंगे। थैंक यू।